भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा, न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। तन सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। आँखों में लाखों चमन खिले, आँखों
खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर ओम शांति। भगवान ओम तुम्हारा शांति। ज्ञान सिमरन। सिमरन बाबा कहता है बच्चे संगम पर आप ब्राह्मणों का श्वास है। भक्ति में भी हमने सिमरन की बहुत महिमा। कहते हैं सास ग्रास बंदगी करो। तो दुनिया में कोई राजा का बेटा भी अगर होता है तो राजा का बेटा होने का मतलब ये नहीं कि वो उसको गद्दी पे बिठाने वाला है। वो भी उसको राज विद्या सिखाने के लिए गुरु के पास भेज राजा अपने बच्चे कि भाई पहले जा स्वराज्य सीख तब तो राज्य करेगा। बाबा कहता है बच्चे यही तुम्हारा गुरुकुल है। तुम्हारा बाप इस समय बाबा कहता है तुमको ये राज विद्या सिखा रहा है। ये राज है। बाबा कहता है कोई जानता है। कह तो देते हो कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन बाबा कहता है स्वराज्य क्या होता है ये दुनिया जानती नहीं। बाबा कहता है बच्चे माया के चंगुल से, विकारों के चंगुल से खुद को बाबा कहता है स्वतंत्र करना। बाबा कहता है ये है स्व के ऊपर राज्य पर। ये बाबा कहता है संगम पर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। बाबा ने समझाया। आज की मूवी बहुत वंडरफुल रही और दुनिया तो भगवान को याद करती है और कहते हैं कि भगवान का नाम सुबह सुबह लो तो दिन अच्छा बीतता। लेकिन सोचो संगम पर भगवान अपने बच्चों का नाम बार बार सिमरन करता। हम जब ज्ञान में नए नए थे तो समझ नहीं थी, क्योंकि हद की बुद्धि थी, हद की फीलिंग थी, भावनाएं हद की थी, सोच हद की थी। तो हम अक्सर सोचते थे ये जो कहते हैं दादी दादी दादी, हमें ऐसा लगता था लड़की कम है, वो तो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही उसको। और ये यहाँ पर दादी जी दादी जी दादी। लेकिन अब समझ में आती है बात। हम सब परिवारों में देखते हैं दादियाँ, दादियों के पोते पातियाँ, है ना। बाबा कहता है बच्चे कुंवारी दादी बनना मासी का घर नहीं है। दादी बनना ये अपने आप में बड़ी लंबी जर्नी है। पहले खुद समर्पित होना कहीं किसी के घर में, फिर बच्चों को जन्म देकर उनको बड़ा करना, फिर उन बच्चों को अच्छे संस्कार देके लायक बनाना, पढ़ाना लिखाना, नौकरियां धंधे सेट कराना, फिर उनकी शादियां कराना, फिर उनके बच्चे, पूरी जिंदगी चली जाती है ये शतरंज के पासे जमाते जमाते। और लास्ट में बाबा कहते हैं बच्चे चलो चली का मेला है ना। आज जहाँ हम बैठे हैं वहाँ हद की बातें हैं, हद की फीलिंग है, हद का ही व्यवहार। जाने वाला चला जाता है और जो हमारी
यंग जनरेशन है, तस्वीरों पे हार डाल देती है और जो रस्में रिवाज दुनिया कर रही है वो निभा देती है। लेकिन सोचो, संगम पर भगवान भगवान जिनको अपने हाथ में हाथ रखकर विल कर दे, संसार की, विश्व की दादी बनना। 2 बच्चों को प्यार करोगे, 4 को करोगे, 10 को करोगे, वो भी मोह होगा कि मेरे है ना। उसमें आत्मा खिलती नहीं है कमल की तरह, उसमें तो जैसे अंदर सड़क पैदा होती, मैं और मेरे। तो आज का जो दिन था बहुत विशेष, क्योंकि भगवान ने जिस तन का आधार लिया, ब्रह्मा बाबा का, उन्होंने जब अपना देह त्याग दिया, तो आज जो दादी की स्मृति मनाई जा रही है, उन दादी के हाथ में सब कुछ मिल कर। तो सोचो, बरसियां तो हम बहुत मनाते हैं, बस गिनते हैं कि जाने वाले को कितने बरस हो गए। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि, बाबा कहते हैं बच्चे, आज का बाबा कहता है वो खास दिन है। बाबा कहता है बच्चे, जो चाहो वो बाप से वर्षा ले लो। खुली छूट है बाबा की। जो चाहो, भगवान कह रहा है कि जो मुझसे चाहिए ना, दुनिया में चाहे कोई कितना करोड़पति पैसे वाला हो, वो आपको कभी ये नहीं कह सकता कि मांग क्या मांगता है। कह सकता है? आजमा के देखते हैं। थोड़ा बहुत कुछ देता भी है ना, तो उसके मन में ये रहता है कि चल मेरा एहसान तो मानेगा, या कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे साथ खड़ा तो रहेगा। ये भगवान ही कह सकता है कि जो चाहिए वो ले लो, जितना चाहिए उतना ले। बाबा कहता है बच्चे, जो वर्षा, जो वरदान चाहो आज के दिन ले लो, क्योंकि आज बाबा कहता है दिन है विल करने का। एक कोई थोड़ी करूँ। बाबा कहता है तुम सब अधिकारी बच्चे। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको दूं, और बाबा कहता है बाप ने गाड़ी दे दी बच्चे को, और बच्चा ड्राइव करना जानता ही नहीं, तो उसके लिए तो ये हो सकता है 50 लाख की गाड़ी हो, लेकिन लोहा बन के खड़ी रहेगी। ये गाड़ी थी जिसमें बैठता तो गाड़ी का कंफर्ट लेता, जीवन की यात्रा इजी बना लेता। लेकिन गाड़ी चलानी नहीं आती ना, तो धक्का देना पड़े। गाड़ी तो होगी लेकिन चलाना नहीं जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर बाबा कहता है मैं तुमको वरदानों से चलाता, लेकिन हाँ बाबा कहता है बच्चे सीखना तुमको पड़ेगा। जैसे एक बच्चा गाड़ी चलाना सीखता है, ऐसे ही बाबा कहता है जो मैं तुमको वरदान देता हूँ ना, बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले उठकर उस वरदान को बाबा कहता है स्मृति में लाओ। क्योंकि हमने गीत क्या सुना अभी कि भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर, आत्म पंछी ये खिलता है, अपने अंदर उस शक्ति को अनुभव कर। तो हमने सिमरने के नाम पर शायद राम राम की माला ही जपी है बस। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैंने तुमको कितना खजाना दिया। ये संगम का युग, बाबा कहता है बच्चे ये तो गंवाने का समय नहीं, बाबा कहता है बच्चे ये तो मनाने का और कमाने का समय। क्या मनाने का समय? जन्माष्टमी मना रही है ना दुनिया, तैयारियां चल रही हैं जगह जगह कृष्ण महोत्सव की। बाबा कहता है ये साल में एक दिन जन्माष्टमी मनाते, और बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये जन्माष्टमी तो आप सबकी है।
इस संगम पर बाबा कहता है आप आत्माएं अष्ट शक्तियों को अपने अंदर धारण करते हो। ये बाबा कहता है जन्म की यात्री रात्रि तो आप बच्चों की। इसी समय बाबा कहता है मैं आता हूं और कलयुग की इस काली जमुना से बाबा कहता है मैं तुमको बाहर निकाल दूं। कैसे? बाबा कहता है ज्ञान की मुरली बजा कर। दुनिया में कृष्ण की मुरलियां मूर्तियों में तस्वीरों में दुनिया देखती है, लेकिन वो मुरली सुनने का सौभाग्य हम बच्चों का है। सोचो, मुरली में कहते हैं ना क्या होता है, 7 सुर होते हैं। सा रे ग म प धा नी सा, नी धा प म ग रे सा। चढ़ती कला, उतरती कला। आरोही, अवरोही। बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान की मुरली है ना, बाबा कहता है इस समय आप आत्माओं को सुनाता हूं तो आत्म पंछी इस देह के पिंजरे से बाबा कहता है स्वतंत्र होता है। कर्म के बंधनों की जंजीरों से बाबा कहता है आप मुक्त हो जाते हो। देह के आकर्षण से, कर्मेंद्रियों के आकर्षण से, देहधारियों के ममत्व से, अनंत वासनाओं की दलदल से बाबा कहता है बच्चे आप स्वतंत्र होते हो। कैसे? बाबा कहता है ये मुरली सुन, ये मुरली सुन। ये मुरली किसकी है? ये मुरली शिव भगवान की है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर का भी पिता हूं, सृष्टि का रचयिता हूं, मेरा कोई रचयिता नहीं। तो इस समय बाबा कहता है देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे राजा अपने बच्चे को क्या करता है, राजविद्या सिखाता है तब राजगद्दी पे बिठाता है। तो बाबा कहता है बच्चे आने वाले सतयुग की आप उत्तराधिकारी आत्माएं यहाँ बैठी हो। तो बाबा कहता है ये तुम्हारा गुरुकुल है। इस समय बाबा कहता है मैं सदगुरु बनकर, शिक्षक बनकर, पिता बनकर बाबा कहता है तुम आत्माओं को भरपूर बनाने आए। बाबा कहता है बच्चे नॉलेजफुल कौन? आज की मुरली बाबा कहता है ज्ञान सुनने और सुनाने में तो बाबा कहता है ज्ञान सुनना और सुनाना, ये तो बाबा कहता है बच्चे फर्स्ट स्टेज है। मुरली तो खूब बजाई, माखन तो खूब खाया, अब वो करो जो करने आए हो। आज की मुरली इसी पे चलिए। इस समय बाबा कहता है मैं अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा हूं, ज्ञान का मक्खन खिलाकर। मुरली से बाबा कहता है आत्माओं में वो रूहानियत भरती है, वो योग की शक्ति जमा होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मक्खन तो तुमने खूब खाया, अब बाबा कहते हैं बच्चे बाप के मददगार बन, तब ये दुनिया तुम्हारी जन्माष्टमियां मनाएगी, ऐसे थोड़ी मनाएगी। नाच के दिखाओ, बाबा कहता है। आज की मुरली में आप बाबा ने कहा देखो कृष्ण ने रास खेला, ये भक्त कहते हैं कृष्ण ने गोपियों के साथ रास खेला। तो बाबा कहता है वो तो देवभान की दुनिया है, तो सोचते हैं कृष्ण मेल है और गोपियां फीमेल है, तो रास खेला मन। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप दूसरों की कमी कमजोरी देखते जाओगे तब तक बाबा कहता है आप ज्ञान डांस कर ही नहीं सकते। कई लोग कहते हैं ना हमको डांस करना नहीं आता, लेकिन ये हर कोई कहता है कि भगवान तो कठपुतली की तरह नचा रहा है, जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहे। ये नाच सबको आता है कर। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कठपुतली नहीं बनो, माया के हाथ की
कठपुतली नहीं बनो कि जीवन में दुख आया तो रोने बैठ गए और सुख आया तो बाबा कहते हैं कठपुतली नहीं बनो। बाबा कहता है ये राज विद्या, ये राजयोग इसी का नाम है, स्व राज्य अधिकारी आत्मा। तो बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेजफुल कौन सी आत्मा बनती है? नॉलेजफुल बाबा कहता है मैं उसको कहता हूँ जो जिसका हर संकल्प, जिसका हर बोल, जिसका हर कर्म, बाबा कहता है उसमें लाइट और माइट दोनों। नॉलेजफुल मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हम रोज मुरली सुनते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे संगम अभी थोड़ा सा रहा है, संपन्न बनो, बाप समान बनो, घर चल। बाबा कहता है ज्ञान सिर्फ इतना नहीं है। ज्ञान माना बाबा कहता है आपके हर कर्म में, आपके हर संकल्प में, बाबा कहता है लाइटनेस और माइटनेस। बाबा कहता है ये दोनों होंगी तब मैं मानूंगा नॉलेजफुल आत्मा। कृष्ण को ऐसा ही दिखाया हुआ, कृष्ण को सारा ज्ञान दिखाया। छोटा सा बच्चा है, जब हमने बाल लीलाएं देखी हैं कृष्ण की, तो दुनिया तो सोचती है कि छोटा सा बच्चा है, पालने का बच्चा है, ये क्या पूतना वध करेगा। दिखाया है ना ऐसा, पूतना वध छोटे से बच्चे ने कर दिया। कहते छोटी सी उंगली पे गोवर्धन उठा लिया, काली नाग जो है उसके ऊपर नृत्य करके दिखा रहा है। छोटा सा बालक है, कंस का वध कर दिया। कहां से ले आया इतनी ताकत, कहां से ले आया? हम भी तो दूध पी रहे हैं फुल क्रीम वाला, हम भी पी रहे हैं फुल क्रीम का दूध, पीते हैं, खीर खाते हैं, छाछ पीते हैं, मक्खन खाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपके हर संकल्प में लाइटनेस और माइटनेस। कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाया, चेहरा देखा उसका, मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है, गोवर्धन उठाया, पहाड़ उठा रहा, वो भी छोटी सी उंगली पे। ये स्थिति दिखाई आत्मा की कि कितना भी बड़ा जीवन में चैलेंज आकर सामने सर पे खड़ा हो जाए, लेकिन मेरी स्थिति कैसी होगी, चैलेंज को कैसे लूंगा। मेरी इतनी सी उंगली में, अनामिका बोलते हैं इसको, छोटी सी उंगली में इतनी ताकत है जो बड़े से पहाड़ को भी रुई बना देता है। कि किसका बल और भरोसा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान से आत्मा लाइट है, कि कल्प पहले जो हुआ था वही हो रहा है। गोवर्धन हम सबके सर पर है, लेकिन भारी लगता है। कहते ना मेरा माथा बड़ा भारी हो रहा है, कहते हैं सर भारी भारी सा लगता है। क्यों? क्योंकि गोवर्धन है ना सर पे, और सहयोग कोई देता नहीं, अपना अपना गोवर्धन सबको अपना ही उठाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस नॉलेज से क्या होगा, आत्मा में वो लाइटनेस आएगी। तो कृष्ण ने गोवर्धन छोटी सी उंगली पर उठाया, ये माइट है, चेहरे पे जो स्माइल है वो लाइट है। हम थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा काम का प्रेशर बढ़ जाता है, दो काम कभी एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो देखो हवाइयां उड़ जाती हैं चेहरे। बार बार खुद को कहते हैं आज नींद पूरी नहीं हुई ना, आज लेट हो गया ना, आज ठीक से खाना नहीं खाया ना, आज थक गया ना, आज पैदल खूब चला ना। हम तो क्या मेहनत करते हैं, आज तो लाइफ इतनी इजी बन चुकी है कि मेहनत के नाम पर हमारे पास कुछ खास है नहीं करने को। हम चलते फिरते रोबोट बने हुए हैं आज। रोबोट देखते हो ना, बटन दबाते हैं तो मशीन कैसे काम करती है, बटन दबाया ऑटोमेटिक कपड़े धुल गए, खुली ऑटोमेटिक मशीन। पहले लोग जाते थे कहाँ कहाँ जाके पानी भर के आते थे, हम एक स्विच ऑन करते हैं, पानी हाजिर होता है।
उठाना पड़ता है पानी किसी नहीं उठाता। अच्छा, राशन ढो के लाना पड़ता है कहीं से? ऑनलाइन मंगवाओ, फ्री होम डिलीवरी है। क्या करूं? हमारी साइंस ने लाइफ तो इजी कर दी, लेकिन हमें डिसीज्ड बना दिया, बीमार बना दिया। हम देखते हैं लोगों को, अगर सचमुच बाबा हमको नहीं मिलता ना, तो हमारी जिंदगी क्या होती, हम लोगों को देखते हैं। एक हाथ में फोन चल रहा है, सामने टीवी चल रहा है। बच्चा कह रहा है मम्मी ये गलत बात होती है, आप ही सारा दिन देखते हो, हमको भी तो दो। जब माँ बाप ही यूज टू है तो बच्चे इनसे क्या उम्मीद करें। थोड़ी देर हम खाली नहीं रह सकते, खाली रहना पड़ता है तो फट फोन पे आ जाए। और हमारी तो छुट्टी होती है ना, हमें पता नहीं होता हम कहाँ हैं और फोन कहाँ है, मिलता ही नहीं फोन। तो कभी कभी तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा ही है, एक ही बार खोलेंगे इसको। पुराने लोग कहते थे तेरे कौन से कारोबार चल रहे हैं जो तुझे फोन चाहिए। आज तो सबके कारोबार चल रहे हैं। जब शुरू शुरू में फोन लॉन्च हुआ था मोबाइल, तो आपको पता होगा उस समय इनकमिंग कॉल के भी हमको पे करना पड़ता था, कॉल पे भी। और आज तो देखो, कहते हैं आने वाले टाइम में, अभी तो हम रिचार्ज कराते हैं ना फोन, आने वाले टाइम में सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को फोन का रेंटल पे करना पड़ेगा बस। बाकी इनकमिंग आउटगोइंग सब खाली फ्री हो जाएगा, सिर्फ रेंट देते चलो, उनके लिए वही रॉयल्टी है। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान बाबा कहता है सुनने में रमणीक है, क्योंकि बाबा कहता है किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा सुना। तो बाबा कहता है इसको सुनकर आत्मा कुछ पल के लिए हल्केपन का अनुभव कर। देखो भगवान हमको कितना लाइट बनाता है। दुनिया मौत का डर मनाती है, बीमारियों का डर मनाती है, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन देखेगा। और बाबा हमें क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे तू कोई मिठाई थोड़ी है जो काल आके तेरे को खा लेगा। मैंने सोचा न दिन में यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था। भगवान हमारी अगली राह को इतना खूबसूरत बना रहा है कि हमने तो सोचा ही नहीं कि मेरे अंदर से इतनी खुशबू आएगी, कि मेरा जीवन इतना लाइट बन जाएगा, कि मेरी बात में इतनी माइट होगी। कभी सोचा ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे लेते जाओ, काम आएगा तुम्हारे। क्यों बाबा हमें बार बार कहता है कि ज्ञान का सिमरन करो, कौन हूँ, ड्रामा का रहस्य क्या है, दूसरी आत्माओं का सत्य क्या है। क्यों कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप ज्ञान का अभी सिमरन करते जाओगे ना, बाबा कहता है ये छाप पड़ती है आत्मा पर। तो बाबा कहता है हर जन्म में ज्ञान तो तुमको नहीं होगा आगे। बाबा कहता है जैसे ही ये तन छूटेगा, ज्ञान तो बाबा कहता है लोप हो जाएगा। लेकिन बाबा कहता है जैसे सोचो थाली में मैंने आपके सामने माखन रखा, माखन तो हमने खा लिया, थाली तो खाली हो गई। लेकिन अब ये जो माखन है, ये अंदर शरीर में ताकत बन के दौड़ेगा। बाबा कहता है बस ज्ञान का इतना ही काम। माँ क्या करती है, बच्चे को फीड कराती है। बाबा कहता है बच्चे देखो तुम मेरी मुख वंशावली हो ना, तो बाबा कहता है मैं तुमको मुख से, इसीलिए हमने शास्त्रों में पढ़ा कि भगवान के मुख से कौन निकलते हैं, देवता। तो हमने सोचा कि अच्छा भगवान के मुख से देवता निकलते हैं, छाती से क्षत्रिय निकलते हैं, और फिर वैश्य निकलते हैं, और पैरों से फिर शूद्र निकलते हैं।
आज बाबा ने कितना प्यारा समझाया। बाबा कहते तुमने विराट रूप में अपना चित्र देखा। विराट रूप में बाबा कहते हैं दिखाते हैं कि भगवान के कितने हाथ हैंड्स। बाबा कहते हैं बच्चे आप सब कौन हो, मेरे हैंड्स हो। सोचो भगवान का राइट हैंड बनना छोटी बात होती है। बाबा कहता है दुनिया में किसी को कुछ भी दिया जाता है ना तो दिया हाथ से ही जाता है। आप किसी को कुछ देते हो, कोई भी चीज अगर किसी को देते हो, एक गुलाब किसी को देते हो, है ना, किसी को कुछ सहयोग भी देते हो तो हाथों से ही दिया जाता है। किसी की सेवा भी की जाती है तो इन्हीं हाथों से। इसलिए हमने कहा कि हाथ से दिया हुआ दान। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो, राइट हैंड्स हो। और बाबा कहता है दुनिया भी क्या कहती है कि दान कहाँ से करते हैं, सीधे हाथ से करते हैं। आप किसी दुकानदार को उल्टे हाथ से पैसे दो ना, वो रिजेक्ट कर देता है, कहता नहीं सीधे हाथ से दो, सीधे हाथ से लक्ष्मी आती है, सीधे हाथ से। कोई शुभ काम होता है तब भी हम कहते हैं सीधा हाथ यूज करो। किसी को आशीर्वाद देते हैं तो भी सीधे हाथ से ही देते हैं। सीधा माना राइट। तो इस समय बाबा यहाँ हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप सब कौन हो, मेरे हैंड्स हो। और बाबा कहता है जब किसी को कुछ दिया जाता है तो हाथों से ही दिया जाता है। बाबा कहता है मैं अपने बच्चों के द्वारा इस सारे संसार को, बाबा कहता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया। तो कृष्ण का जन्म हुआ और बाबा कहता है देखो सतयुग आ गया। कल आ जाएगा सतयुग, क्या लगता है आपको? कल रात को 12 बजे सतयुग आ जाएगा? आएगा। देखो दुनिया में लोग ऐसा कहते हैं, हम भी ऐसा मानते हैं कि कहते हैं कि दुनिया में जाने से पहले क्या करना चाहिए, दूसरों को माफ कर देना चाहिए, या अगर हमने कोई गलती की तो उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। जाता आदमी कोई मन पे बोझ ना रखे जाए, है ना, कि जाने से पहले। अब किसी को ये नहीं पता कि जाना किसने कब है। पता है किसी को कि किसने कब जाना? हम जाते इंसान के लिए कहते हैं कि भी अगर कोई मन में कोई बात है तो कह दे, कह दे किसी को। किसी से कुछ कहना सुनना है, किसी को शुक्रिया कहना है जो ड्यू रखा हुआ है कि कभी बोल दूंगा। मन में भाव है कि मैं इसको ये कुछ देना चाहता हूँ। एक भाई हैं, उनसे बहुत शायद 1 महीने पहले की बात होगी। तो बारिश थी, सुबह सेंटर पे हम पहुंचे तो मुरली चल रही थी। तो भाई ने एक प्रश्न राइज किया। वो कहने लगे, कहते हैं मुझे एक चीज समझ नहीं आती, दादी गुलजार जो बाबा का रथ बनी, कहते हैं जब उन्होंने शरीर छोड़ा ना तो वो एक डॉक्टर था जो उनकी देखरेख करता था। तो दादी कहने लगी कि मैं उस डॉक्टर को मिलना चाहती। तो भाई के मन में एक ये विचार चल रहा था कि दादी जो बाबा जिसको कहता है कि देहधारियों से ममत्व तोड़ो, है ना, एक बाप को याद करो। तो भाई ने सोचा कि दादी दादी क्यों डॉक्टर को याद करती है? क्या दादी का डॉक्टर के साथ में कोई जिसको कहते हैं ना ममत्व बोल दो, कि मेरी इतनी देखभाल करी है इसने। एक होता है किसी के साथ में लगाव हो जाता। तो भाई ने कहा कि मुझे लगता नहीं कि दादी का तो ममत्व हो नहीं सकता, फिर दादी ने क्यों कहा कि वो डॉक्टर से मिलना। तो देखो बाबा टचिंग कराता है। हमने एक बात की, मैंने कहा हमको ऐसा फील होता है क्योंकि दादी तो, बाबा हर एक बच्चे को कहता है बच्चे आप दाता हो, देने का पार्ट है। तो मैंने कहा ये हो सकता है कि दादी दृष्टि से
कुछ देना चाहती हो उसको, तो तब बुलाया हो कि उसको बुला दो। लगाव करके नहीं, झुकाव करके नहीं, ममत्व करके नहीं, लेकिन दाता बनकर पात्र को सामने बुलाया। हमें ऐसा फील। तो बाबा जो अपने को कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम संसार की हालत देखो, संसार की हालत, अपने मन की हालत देखो। मन भी तो एक दुनिया ही है हमारी, है ना। तो बाबा कहता है फिर अभी क्या करना है। बाबा कहते हैं बच्चे आप नॉलेजफुल बनो, ज्ञान को सिर्फ सुनो और लिखो नहीं। सिर्फ ये ज्ञान सुनाने तक नहीं है कि मैंने सुन लिया और सुना दिया। बाबा कहते हैं माखन खाया, तो बाबा कहता है ये छिप नहीं सकता। देखा ना, चोरी से माखन खाया कृष्ण, लेकिन माँ कहती है कि तूने माखन खाया, क्योंकि लगा हुआ दिखता है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा ज्ञान का माखन खाती है, माया से चोरी चोरी। बाबा कहता है ये हो नहीं सकता कि उसकी शक्ति, उसकी विशेषताएं, उसकी रूहानियत ये छिपी रह जाए, ये नहीं हो सकता। तो बाबा कहता है फिर माया तो पूतना बनकर आती है तो पूतना, लेकिन मोहिनी रूप धर कर आती है। बाबा कहता है तुमको विष पिलाती है, व्यर्थ बातों का, व्यर्थ चिंतन का। बाबा कहता है संगम पर जिसने समय नहीं संभाला, संकल्प नहीं संभाला, बाकी बाबा कहता है वो कोई खजाना संभाल ही नहीं सकता। बच्चों को कहते हैं ना, पेपर पास आते हैं तो कहते हैं अरे पढ़ ले, ये टाइम फिर नहीं आएगा। अभी बैठा है कभी इधर कभी उधर, कभी फिल्म, कभी दोस्त, कभी कुछ। एक बार टाइम हाथ से निकल गया, ये टाइम फिर नहीं आएगा, तब रोएगा बैठ। अभी पढ़ ले। तो बाबा भी हमें समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये समय फिर लौट के नहीं आना तुम्हारा, कि तुम बैठे हो मस्ती में, आज थोड़ी मरना है। अभी तो ठीक हूँ, आज ही सारे टेस्ट करा के आया हूँ, बिल्कुल भला चंगा। बाबा कहते हैं बच्चे इस तन का क्या भरोसा। बैठे बैठे बाबा कहता है बंदा निकल जाता। और बाबा कहता है मन की स्थिति इतनी कमजोर है कि खुद तो नहीं, साथ में परिवार में ही किसी को कुछ होता है तो बाबा कहता है फिर मन की सारी जो व्यवस्था है वो ऐसे गिरती है जैसे ताश के पत्ते। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये पढ़ाई का समय है, पढ़ाई से बाबा कहता है चढ़ाई होगी, बिना पढ़ाई के चढ़ाई नहीं हो सकती। तो इसलिए बाबा कहता है तुमको क्या बनना है, मेरा हैंड बन। हैंड कौन सा बाबा कहता है, आप अपने दो हाथों को अगर ऐसे सामने रखो ना, तो लेफ्ट हैंड है ना, इसके ऊपर बातों को रखो। इस लेफ्ट हैंड पे रखो परिस्थितियों को, लोगों को। और राइट हैंड पे क्या रखो, अपने मन की स्थिति। हम जिसको स्वर्ग कह रहे हैं, जन्नत कह रहे हैं, वास्तव में वो क्या है, हमारी मन की हाई फ्रिक्वेंसी। यही स्वर्ग होती है बस। हमारे संकल्प जितने पावरफुल होंगे, वो स्थिति उतनी लाइट हो जाएगी, वो गोवर्धन उतना हल्का हो जाएगा। जितनी मेरी मन की स्थिति, माना मेरे संकल्प, मेरे विचार ये जितने हाई होंगे, बाबा कहता है बच्चे गोवर्धन तो तुम ऐसे उठा सकते। बाबा कहता है फिर लाइट और माइट। बाबा कहता है ये दो चीजें होंगी तभी दुनिया मानेगी, तभी दुनिया मानेगी कि कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण कोई साधारण बच्चा नहीं है। बाबा कहता है देखो कल जन्मदिन की तैयारियां चल रही, क्या मिलता है दुनिया को, लेकिन भावना इतनी प्यारी है। कई लोग व्रत करेंगे,
4 बजे से मंदिर शुरू, यहाँ तो 2 बजे से लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं कल इस्कॉन टेम्पल। सारा दिन तांता लगा रहेगा लोगों का। तो बाबा कहता है बच्चे, एक कृष्ण अकेला नहीं बाबा। सतयुग में बाबा कहता है बच्चे, उसके साथी संगी तुमको बनना, क्योंकि चांद अकेला नहीं निकलता, सितारे साथ लेकर चलते। जैसे हमारे परिवार होते हैं ना, ऐसे हम सूर्य है ना। हमने भगवान को क्या कहा? सूर्य के समान। सूर्य एक होता है, सितारे अनेक होते हैं। हमने भगवान को चांद भी नहीं कहा, क्यों? क्योंकि चांद घटता बढ़ता रहता है। लेकिन सूर्य, बाबा कहते हैं बच्चे, जो सौर मंडल है, सूर्य है ना, सूर्य का परिवार क्या है? चांद सितारे, सूर्य का परिवार है। तो बाबा कहते हैं संगम पर ये आपकी और मेरी कहानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। बाबा कहता है यही प्यार का नगमा है कि बच्चे आप आत्मा हो, मेरे बच्चे हो। बाबा कहता है मैं तुमको ज्ञान से अभी पावरफुल बना। तो बाबा कहता है जो ड्रामा को समझ गया, बाबा कहता है वो कभी नाराज नहीं होगा। तो बाबा कहता है ना दूसरों को नाराज करेगा। अगर बाबा कहता है तुम खुश रहना चाहते हो ना, कृष्ण को देखो ना। अगर हम बाबा की मुरलियां सुनते जाएं और उस तरफ कृष्ण का जो हमको चरित्र दिखाया गया उसको सामने रखते जाएं, तो लगता है हाँ, पढ़ाई पढ़ी है इसने, वाकई श्रीमत पे चला। बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आप किसी की भी कमजोरी को, अवगुण को नहीं देखो। क्या करो? सुदर्शन चक्र घुमाओ। मैं कौन? मैं किसका? अब घर जा। तो देखो शिशुपाल के साथ में कृष्ण वही काम कर रहा है, वो उसको गालियां दे रहा, लेकिन वहां तो दिखाया कृष्ण गिन रहा है। बाबा कहते नहीं बच्चे, ये पुरुषार्थ नहीं कि कोई कितना हमको टॉर्चर करता है, कितना दुख देता है, तुम गिनो। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तीव्र पुरुषार्थी की निशानी नहीं है। हम अक्सर करते हैं ये गलती। हम कहते हैं मैंने इतना किया, इतना सहयोग दिया, इतना साकाश दिया, ये बदला ही नहीं, तो भाड़ में गया साकाश। शिशुपाल, बाबा कहता है माया के शिशु जगह जगह खड़े। बाबा कहता है जो माया उनसे, जो विकार उनसे करा रहे हैं वो करेंगे। लेकिन बाबा कहता है तुम बाबा कहता है अगर नॉलेजफुल हो, तो बाबा कहता है तुम्हारी लाइट और तुम्हारी माइट। कृष्ण की लाइट और माइट दिखाई है वहां पर। कोई हमें 2 गालियां दे, 4 दे, 10 दे, हम कहेंगे अरे बस हो गया, बस हो गया, और बर्दाश्त नहीं करूंगा, और बोल के दिखा अभी। हाथापाई पे उतर आते हैं। लेकिन कृष्ण, ये ज्ञान को सुना है, इस माइट को धारण किया है अपने अंदर की मैं प्रेम स्वरूप। तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, हम हंस के दिखा दे, कोई हमारे मुंह पर अगर हमें कोई गलत बोले, मुंह पर। हमें तो कोई पीठ पीछे भी बोलता है तो भी चेहरे पे वट पड़ जाते हैं हमारे, तो भी गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, डांस तो तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि नटराज आया हुआ। शिव को हमने नटराज कहा है। तो बाबा कहता है इससे पहले कि मृत्यु तांडव करे, और मृत्यु तांडव तो करती है। आज हम सुबह जब जा रहे थे तो दो तीन ऐसे ऐसे हमारे साथ में भी थे, एक दो फोन पर मैसेज भी आए, है ना। तो जो साथ चल रहे थे वो बताने लगे, कहते हैं एक बहन है, वो रोज ज्ञान सुन रही थी, लेकिन अभी जीवन की परिस्थितियां ऐसी आ गई कि वो बिल्कुल हिल चुकी है अभी।
उसको मैंने बोला साथ चलने को तो रिजेक्ट कर दिया, नहीं जाना। तो वो कहने लगी, कहती है कि देखो, जिसने भगवान का हाथ अभी छोड़ दिया, क्योंकि भगवान तो अपना हाथ ही दे रहा है, ये उसकी जो श्रीमत हम सुन रहे हैं ना, ये उसका हाथ समझ लें। कहते हैं ना, माँ बाप का सर पे हाथ हो तो बच्चा बड़ा भाग्यशाली होता है। दुनिया में तो हम देख रहे हैं, माँ बाप भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, माँ बाप भी दुर्भाग्य भोग रहे हैं और बच्चे अलग। बाबा कहते हैं बच्चे, ये आत्मा की बात है। आत्मा जब अपने माता पिता का साया अपने सर पर अनुभव करती है, श्रीमत का, तो बाबा कहता है तुम्हारे अनेक जन्म सफल हो जाते। तो माया तो देखो आएगी, बाबा रोज कह रहे हैं। सबसे पहली माया कहाँ आती है कि जब हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि मुरली नहीं, मुरली का समय नहीं है अभी, अभी ये करना है, वो करना है, ऐसा है वैसा है। परिस्थितियां आती हैं, हमको हिलाने ही आती। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो कृष्ण को दिखाया है ना, काली नाग पर नाचता हुआ, ये बाबा कहता है 5 विकारों की बात है। 5 विकारों की बात है। नहीं तो कोई सोचो, सांप का सांप का जो फन निकाला होता है ना, उस पर कोई खड़ा हो सकता है? ये तो बाबा कहता है विकारों की बात। तो आत्मा इतनी नॉलेजफुल बनी, इतनी लाइट और माइट, बाबा कहता है उसने अपने अंदर जमा करी, कि आज वो विकारों को जीत गई। इसलिए दिखाया है नारायण रूप में, श्री कृष्ण जो है ना, ये क्षीर सागर में है और लक्ष्मी इनके पांव दबा रही। तो पति पत्नी दिखा दिया गया है वास्तव में इसको। लेकिन बाबा कहता है ये शास्त्रों में दिखा दिया, अगड़म बगड़म, ऐसा है नहीं। आज हम उसी को एक सभ्य पत्नी समझते हैं, जो शायद पति के पैर दबाती हो या दबवाती हो, दोनों में से कोई एक काम तो होगा ही। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा विकारों को अपनी शैया बना सकती है, देखा, ऐसी नींद तो हमको डंलप के गद्दे पे ना आए, जैसे वो शेष की जो शैया है उस पर दिखाया लेटे हुए। जो सांप है उसने भी अपना क्या बोलते हैं, फन निकाला हुआ है। और नारायण हाथ में चक्र लेके, सुदर्शन चक्र जिसको बाबा कहता है, और दूसरे हाथ में शंख लेकर, एक हाथ में कमल लेकर, देखो कैसा मुस्कुरा। और बाबा कहता है ये होगा तब, जब बाबा कहता है ये वो स्त्री की बात नहीं। बाबा कहता है बच्चे, ये तो है ज्ञान धन। जितना बाबा कहता है इस समय हमारी बुद्धि, वो पांव दिखाया ना कि नारायण के पांव दबा रही है स्त्री, बाबा कहता है इस समय जितना ज्ञान धन से, बाबा कहता है आपकी बुद्धि की मालिश होगी, उतना बाबा कहता है आप क्षीर सागर में विकारों की शैया पर भी, बाबा कहता है आप अपनी स्थिति को संभाल पाओ। ये दिखाई है नॉलेज की लाइट और माइट। ये दिखाया है कि मक्खन खूब खाया हुआ है। आप देखो हमारे जीवन में कोई बात, एक क्रोध, एक लोभ, एक अहंकार, एक एक फनी सांप निकालता है, तो हम तो क्षीर सागर भूल जाता है, विषय विकारों में विषय सागर, वैतरणी नदी में उतर जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान की मुरली है ना, इसको बाबा कहता है कभी दूर नहीं होने देना अपने से। हर पल कोई सच्चा मुसलमान होता है तो कहते हैं 5 समय की नमाज पढ़ता है। हम सुनते हैं जो सिख भाई बहन होते हैं ना, ये भी एक दिन में कितने कितने सुखमनी साफ करते हैं, कितने कितने जपजी साफ करते हैं, क्योंकि सिमरन का महात्म। बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति में जो तुमने सिमरन किया, इसमें अल्पकाल की तुमको प्राप्ति है। कि जितना समय तुमने सिमरन किया, चाहे राम का किया, चाहे सतगुरु का किया, वाहिगुरु का किया, बाबा कहता है उतनी समय जो तुम्हारी बुद्धि है ना, वो व्यर्थ में नहीं जाती।
लेकिन बाबा कहता है श्रेष्ठ तो बनते नहीं, पावन तो तुम बनते नहीं। ये तो बाबा कहता है ज्ञान, ये शिक्षा अभी केवल एक बाप बैठ आत्माओं को देता है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे 12 बजने वाले हैं। 12 तो रोज ही बजते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे 12 तब बजते हैं जब कलयुग का अंत और सतयुग की बाबा कहता है शुरुआत होती है। इसी समय बाबा कहता है सतयुग का सवेरा होगा। इसी समय बाबा कहता है जो शाम है वो सुंदर बनते हैं। इसी समय बाबा कहता है आत्माएं सुदर्शन चक्र की शक्ति को, कमल फूल की शक्ति को, और बाबा कहता है फिर कमल, सुदर्शन चक्र, और बाबा कहता है साथ साथ में जो तुम माखन खाते हो, बाबा कहता है इससे दूसरों को सुख देना। कृष्ण ने माखन खाया था, देखो कितनों को सुख दिया। मथुरा वालों को दिया, गोवर्धन वालों को दिया, द्वारका वालों को दिया, जहां जहां गया सबको देता गया। उपजा को भी दिया, अपनी शक्ति, अपनी माइट, अपनी लाइफ उपजा को दी। जो भी जीवन में मिलता गया उसको मुक्त करता गया, चाहे वो पूतना ही क्यों, निर्मोही बनकर दिखाया। बाबा कहते हैं बच्चे अंत समय यही तुम्हारा अभी पाठ है, क्योंकि तुम ब्राह्मण बने हो। तो बाबा कहता है ब्राह्मण बनना मन, ब्राह्मण क्या करता है? हम शमशान भूमि में जाते हैं ना, हम तो रोने में व्यस्त होते हैं सारे, सारा काम तो पंडित सिरे चढ़ाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अंत में तुम्हारा ये पाठ होगा। संसार की आत्माएं दुखी हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन बाबा कहता है आप योग युक्त हो। वो शमशान का पंडित अर्थी को देख के घबराता नहीं है। वो बेचारा ये नहीं सोचता कि रात को सोऊंगा कैसे। इतने लोग रोज रोते हुए देखता। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये जो संसार है सारा दुखों की, बाबा कहता है इस समय आग लगी पड़ी है। हर आत्मा इस समय बाबा कहता है बच्चे सुख शांति की चाहती है। तो बाबा कहता है तुम मेरे राइट हैंड हो, तुमसे बाबा कहता है मैं दिलाऊंगा। तो ब्राह्मण मन भय से मुक्त, मोह से मुक्त। अब बाबा कहता है बच्चे तुम ही हरिश्चंद्र बन। कहते हैं ना आज की मुरली थी सत्यवादी बन। तो सत्यवादी तो दिखाया राजा हरिश्चंद्र, अपना ही बेटा आया है शमशान में। पत्नी कहती है मेरे पास कुछ है नहीं और ये हमारा ही पुत्र है। कहता है लेकिन मैं क्या करूं, क्या मैं बिना पैसे लिए इसको अग्नि नहीं दे सकता। तो कहने लगी ये तो बेटा है तेरा। कहना मैं क्या करूं, मुझे तो सेठ को जवाब देना होगा, ये लकड़ियां मैं बिना पैसे के नहीं दे सकती। तो पत्नी ने क्या कहा, कहती ये जो धोती मैंने पहनी है ना ये राजा हरिश्चंद्र। तो बाबा यहाँ समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा सत्य स्वरूप हो। इस सच को बाबा कहता है मुट्ठी में बांध के रखना। बातें आएंगी, और बाबा कहता है आएंगी तुमको डुबोने के लिए। पेपर आते ही ऐसे, जो बाबा कहता है तुम्हारी कमजोरी होगी, बाबा कहता है माया वहीं पर वार करे। तो सत्य की शक्ति को बाबा कहता है अपने अंदर धारण कर, सत्य स्वरूप बनना। और बाबा कहता है जब आप अपने सत्य स्वरूप में टिकते हो, तो बाबा कहता है तुम्हारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, बाबा कहता है ये दूसरों के लिए महावाक्य बन जाता है, मोक्ष का द्वार बनता है, मुक्ति का द्वार बनता है, प्राप्ति का द्वार बनता है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझा रहा है बच्चे अब वो समय आ चुका, ये कलयुग की काली रात जा रही है, सतयुग की भोर फिर से आ रही। तो ज्ञान का माखन खाओ, खिलाओ, लेकिन बाबा कहता है शक्ति का अनुभव साथ साथ करना।
ये नहीं कि कोई बात आई तो सूखे पत्ते की तरह हिलने लग गए। नहीं बाबा, हर बोल में, हर कर्म में बाबा कहता है तुम्हें दुआएं कमानी। तो बाबा कहता है ये तुम्हारी कमाई का समय है, गंवाने का समय नहीं है। अलबेलापन करते हो, सुस्ती आती है, बाबा कहता है माया पीछे लग जाती है कि 15 दिन से तो कर ही रहे हैं अमृत वेले, आज एक दिन नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाए। रोटी तो रोज खाते, कभी कहा आज नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। एक समय रोटी लेट हो जाए तो शक्ल बन जाती है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बाप तो देने आया, सब तो देने आया, लेकिन बाबा कहता है लेते तुम नंबरवार हो, क्योंकि सारा मदार किस पर है? बुद्धि पर। बुद्धि बाबा कहता है अगर तुम्हारी संसार में फंसी पड़ी है तो बाबा कहता है फिर ये ज्ञान भी स्लिप हो जाएगा। आज कहा मुरली में बाबा, बाबा कहता है मैं तो देने आया हूँ लेकिन लाइन एंगेज है। जैसे हम किसी को फोन करें और वहां से मैसेज आए कि ये नंबर अभी बंद पड़ा हुआ या बिजी जा रहा है। बाबा कहता है मैं क्या करूं, तुम्हारी बुद्धि हर समय बाबा कहता है दूसरों में बिजी है, कभी घर में, परिवार में, बच्चों में, तेरी में, मेरी, सुख में, दुख। बाबा कहता है मैं देता देता भी थक गया, लेकिन बाबा कहता है तुम पात्र बने ही। तो भगवान तो देने का पार्ट इस समय खेलने आया ही है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे लेने वाले तो, भव से पार उतारने वाला तो आया ही है, लेकिन भव से पार उतरने वाले हम। तो राम तो सेतु बंधवा रहा है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमने पत्थर उठाए, देवभान का पत्थर बाबा कहता है डाला तुमने, नीचे गिराया। ये कर्मों के पत्थर बाबा कहता है जो कूदते हो दिन रात, ये फेंके तुमने। नहीं तो बाबा कहता है बच्चे ये भवसागर तरना तो बड़ा मुश्किल है। एक पत्थर डालो सागर में, पता ही नहीं चले कि गया। ऐसे ही बाबा कहता है अनेक तुम्हारे देह, अनेक जन्म बाबा कहता है ये भवसागर में तर गए, डूब गए। बाबा कहता है इस समय बाबा कहता है केवल राम ही आता है जो राम सेतु बंधवाता है। तो हर कर्म, जैसे बंदरों को दिखाया ना, हर पत्थर पे राम लिखा है उन्होंने, तब वो पत्थर पानी में तरे। तो बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले उठ करके, पुरुषार्थ तुम्हारा। अमृत वेले उठ करके बाबा कहता है जो वरदान चाहो वो ले लो, लेकिन बाबा कहता है उसको बार बार स्मृति में लाओ। हर कर्म करते बाबा कहता है उस वरदान को अपने कर्म में यूज करो, तब बाबा कहता है बच्चे आप करोगे। हर काम करते बाबा कहता है उस कर्म के केवल निमित्त बनना, ये है पत्थर पानी में तर जाएंगे। अगर यही लगा रहा कि मैं ही कर रहा हूँ, मुझे ही करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, बाबा कहता है ये अहंकार तो डूब जाएगा। लेकिन जब राम को याद करोगे ना कि भगवान कराने वाला है, शक्ति भी राम की है, कारज भी राम का है, अधूरा होगा, पूरा होगा, सफल होगा, विफल होगा, जी राम का है, हमारी कोई सरदर्दी नहीं। तब बाबा कहता है आप लाइट रह सकते हो। नहीं तो हम करते भी जा रहे हैं और कल का सोच के दुख भी पाते हैं कि आज तो चल रही है गाड़ी, कल को नहीं रहूंगा तो 2 दिन 4 दिन कहीं जाना पड़ जाता है तो चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, कहते हैं पीछे से पता नहीं ये लोग क्या करें। अरे पीछे से दुनिया चलती है, बड़ी मस्त चलती है, क्यों सर पे इतना बोझ उठा। तो इसके लिए बाबा हमको ये लाइट और माइट की पावर रोज दे रहा है, वो देता जा रहा है। हम ये ना हो कि केवल सुनते ही चले जाएं, इसलिए रात को सोते हो तब भी हर बात को, हर बात को, चाहे वो बात हैवी एनर्जी की है, नेगेटिव एनर्जी की है, उसको बेड पे अपने साथ लेके नहीं जाना, नहीं तो बैड बन जाओगे। कहते हो ना दुनिया री दुनिया वेरी बैड, दुनिया वाले उससे बैड उससे बैड। तो बाबा कहता है बेड पे जाने से पहले क्या करो, लाइट हो जाओ।
हर बात हर बात को बाबा। और सुबह उठते ही बाबा कहता है फिर से इमर्ज करो अपनी शक्ति को, अपने गुण को, अपने स्वभाव को फिर से स्मृति में लेकर आओ कि मैं ये हूँ, मैं वो नहीं हूँ। कर्म तो मुझे इसी घर में करना है, पार्ट मुझे यही खेलना है, माँ का, बाप का, पिता का, भाई का, बहन का, बच्चे का। जैसे रॉबर्ट होता है ना, आने वाले टाइम में रॉबर्ट ही दिखेंगे हमें अस्पतालों में, रेस्टोरेंट में। जो घरों में आप मेड रखते हो ना झाड़ू पोछे बर्तन के लिए, आने वाले टाइम में आपको मेड नहीं चाहिए होगी कि जो कह रही है आज बीबी जी छुट्टी करूंगी, आज बुखार है, आज ये नहीं। हर घर में रॉबर्ट दिखाई देगा आपको, मशीनों से काम। रॉबर्ट कैसे चलेगा? रॉबर्ट चलता है कंप्यूटर से, लेकिन कंप्यूटर को कौन चलाता? तो रॉबर्ट क्या है हमारा? ये शरीर से तो हमें दिखता है कि फलाना इतना काम रोज कर, लेकिन वो कंप्यूटर क्या है? वो है हमारा ब्रेन। और उस ब्रेन को चलाने वाली जो शक्ति है, जो ऑपरेटर है, वो कौन है? मैं राजा आत्मा। तो हमको स्वयं को शक्तिशाली बनाना, हमारी डायरेक्शन, हमारी सोच, हमारा बोल, हमारा कर्म। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी कमाई। इसको बाबा कहता है बढ़ाते जाना। और मनाना क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया एक दिन का उत्सव मनाती है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा हर दिन उत्सव, क्योंकि नई दुनिया अब आने वाली। ओम शांति।